क्वेश्चंस आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों का दिसंबर एग्जाम को देखते हुए, दिसंबर एग्जाम 2025 को देखते हुए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आज लेके आया हूं। जैसा कि आपको पता है, मैं इग्नू का प्रिपरेशन करवा रहा हूँ लगभग 2 साल से, लेकिन सीरियस होके मैं 1 साल से करवा रहा हूँ। दिसंबर में करवाया था, जिसमें से बहुत ही कम मैंने वीडियोस अपलोड किया और जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सपोर्ट किया। एग्जाम बहुत अच्छा गया उन लोगों का। और फिर मैं जून 25 में प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया और जून 25 में तो क्या बताया, जितने भी क्वेश्चन मैंने दिया लगभग सभी क्वेश्चन यहीं से आए थे, मेरे सजेस्टेड क्वेश्चन। तो आप लोग न्यू हो अगर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर अभी भी नहीं करना है तो आप लोग क्या करो, मेरा पहले वीडियोस चेक करो जून में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स का, दिसंबर में कि क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है, बच्चे का क्या कमेंट है। अगर न्यू हो तो आप लोग ये सब चेक कर लो, देन आप लोग बिलीव करना है, चैनल पे रुकना। चलिए टाइम वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाया हूँ, ये क्या है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जून 2024 का। और आपका जो पैटर्न बनने वाला है ये जून 2024 वाला ही पैटर्न रहेगा दिसंबर 2025 में। आपको क्या करना है, मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ 2025 एग्जाम के लिए दिसंबर, ये जून 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करके ना, ये जितने भी क्वेश्चन होंगे इसमें सभी क्वेश्चन करके जाना है आपको। मैं अभी फिलहाल देखो, मैं अगर आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश मीडियम के, तो आप लोग क्या करोगे, मैं अभी हिंदी मीडियम में क्वेश्चन लेकर आया आप लोगों के लिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो आप क्या करेंगे, इंग्लिश में इसे कॉपी कर लेंगे। आजकल एआई का जमाना है, गूगल का जमाना है, तो गूगल ट्रांसलेट करके आप लोग इंग्लिश में कन्वर्ट कर लोगे। समझ में आ गया? हिंदी में आपको मोशन क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसे इंग्लिश में आप ट्रांसफर कर लोगे। ऐसे क्या होगा, हिंदी इंग्लिश का हिंदी समझ में आ जाएगा और आसानी से आप आंसर बना पाओगे, लिख पाओगे। इसका हमने क्वेश्चन आंसर भी करवाया है। और देखिए BHIC133 आपका कोड है, भारत का इतिहास ये आपका टाइटल है। सी कितना 1206 से लेकर 1707 तक ये आपका टाइटल है। आप देख सकते हो इस इतिहास में इतना आपका स्टोरी दिया गया है। ठीक है, इतना हिस्ट्री है 1206 से 1707 तक। देखिए स्टूडेंट्स, बात ये करते हैं हम लोग, ये जो 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा, अधिकतम मार्क्स इसमें मिलेंगे 100। इसका क्वेश्चन आंसर भी मैंने करवाया है, जो आपको वीडियोस मिल जाएंगे, चैनल में चेक करेंगे प्लेलिस्ट तो आपको मिल जाएंगे। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है 400 वर्ड में, मतलब कि 4 या 5 पेज में। अगर छोटा लिखते हैं तो 4 पेज, बड़ा लिखते हैं तो 5 पेज आपको लिखने होंगे, देन आपका कंप्लीट होगा। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन को करके जाना। ये जून 24 का आपको मैं फिर से बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा गया था जून 24 में, दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन की चर्चा कीजिए। इसे आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना स्टूडेंट्स। एंड क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, आप लोग लिखते चलो। मुगलों के काल के राजनीतिक इतिहासकारों पर एक लेख लिखिए। 20 मार्क्स इसमें दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, उत्तर पश्चिम भारत में किस प्रकार के राजपूत अपने राजतंत्र स्थापित करने में सफल हुए थे। इसमें भी 20 मार्क्स हैं, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित में से देखो किन्हीं 2 पर लगभग 200 वर्ड्स में क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी देना है, जिसमें से आपको 10 मार्क्स के मिलेंगे। एक क्वेश्चन को बनाएंगे 10 मार्क्स, 2 क्वेश्चन को बनाएंगे आपको 2 क्वेश्चन को बनाएंगे आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, टोटल देखो 4 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है। क ख ग घ, 4 में से कोई 2 बनाना है। अगर आप टिप्पणी वाले सवाल को बना रहे हो तो टिप्पणी वाले 2 सवाल आपको बनाने होंगे, तभी आपको 20 मार्क्स मिलेगा। कितना मार्क्स मिलेगा, 20 मार्क्स मिलेगा। एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, पूछा गया नयनकार व्यवस्था। दूसरा है भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य। तीसरा है मनसबा व्यवस्था। चौथा है मुगल और मराठा। ये क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। इनमें से कोई 2 का ही बनाना है। और देखो ये जितने भी क्वेश्चन आपको देखेंगे भाग 1 और भाग 2 में, भाग 2 में यह है, भाग 1 और भाग 2 में, भाग 1 में कम से कम 2 क्वेश्चन, भाग 2 में मतलब कि हर भाग से कम 2 क्वेश्चन बनाने होंगे। और टोटल आपको 5 क्वेश्चन बनाने हैं। भाग 1 में अगर 2 क्वेश्चन बनाए तो भाग 2 में आपको 3 क्वेश्चन बनाने होंगे, तभी जाके 2 और 3 कितना होंगे, 2 3 5 हो जाएंगे। चलिए भाग 2 में क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, मुगल भू राजस्व प्रणाली पर लेख लिखिए। 20 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 6 में है, एकाधिकार व्यापार के विशेष संदर्भ में भारत में पुर्तगाली व्यापार के स्वरूप का परीक्षण कीजिए। 20 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका, मुगल वास्तुकला की मुख्य विशेषताओं की क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। 20 मार्क्स। अब देखिए इसमें भी टिप्पणी है किन्हीं 2 पर, लगभग 200 वर्ड्स में टिप्पणी देना है, मतलब कि 2 पेज या 2.5 पेज में। 10 मार्क्स का क्वेश्चन में आपको 2 पेज लिखना है या 2.5 पेज लिखना है।
छोटा छोटा लिखते हैं 2 पेज, बराबर लिखते हैं तो 2.5 पेज आपको लिखने होंगे। टिप्पणी है आपका 2 ही देना है, 4 टिप्पणी यहाँ पर दिए हैं, कोई 2 आपको देना है। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन, मुगल चित्रकला में यूरोपीय रूपक, चांद बीबी, वस्त्र तकनीक, ये सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप लोग इसे करके जाना। और इसमें से टोटल 8 क्वेश्चन है ना, 8 क्वेश्चन में से आपको कितने करने हैं, टोटल 8 क्वेश्चन में से आपको केवल 5 क्वेश्चन करके जाने हैं। आप जो भी करेंगे, लेकिन एक भाग में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, दोनों भाग से आपको 5 क्वेश्चन करना है। चलिए, ये तो हम लोगों ने क्या देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा। अब हम लोग देखते हैं मोस्ट नंबर क्वेश्चन। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, ये आपका स्टार्ट है, आपके सामने दिख रहा है BHISC 133 भारत का इतिहास, C 1206 से लेकर 707 तक, है ना। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किसके लिए, दिसंबर एग्जाम 2025 के लिए। एंड पहला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देखिए, बहमनी राजनीति में अफ्रीकी होगा यहाँ पे, अफ्रीकी और दक्कनी कुलीनों में मध्य संघर्षों का क्या करिए, परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयों की चर्चा कीजिए, उनका सामना किस प्रकार किया, वो हुमायूं ने, उनके बारे में आपको बताना है। ये सभी 20 मार्क्स क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ मैं आपको। तीसरा क्वेश्चन है आपका, अकबर के अधीन चित्रकला के मुगल स्कूल के विकास की रूपरेखा क्या कीजिए, प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है स्टूडेंट्स, विजयनगर साम्राज्य के राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक जीवन पर धर्म तथा धार्मिक वर्गों की भूमिका की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है स्टूडेंट्स, दिल्ली सुल्तानों की प्रशासनिक व्यवस्था पर क्या कर लीजिए, टिप्पणी लिखिए। 20 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुगल राजपूत संबंधों पर एक नोट लिखिए। 20 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुगलों के अधीन कृषि संबंधों पर एक टिप्पणी लिखिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने मोस्ट वन का क्वेश्चन आंसर करवाया है, दिसंबर 2024 में करवाया था, और जून 2025 में भी मैंने करवाया था, आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पे 8 नंबर, बहमनी राज्य के उदय तथा पतन का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, मुगल साम्राज्य के पतन से संबंधित विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, एकता की व्याख्या कीजिए, एकतादार की क्या शक्तियां तथा कर्तव्य थे, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट्स, दिल्ली सुल्तानों की भू राजस्व प्रणाली की संक्षिप्त में क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट्स, मुगल काल में स्थल व्यापार तथा वाणिज्य की प्रकृति की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट्स, उत्तर पश्चिम भारत में किस प्रकार से राजपूत अपने राजतंत्र स्थापित करने में सफल हुए, ये आपको बताना है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मुगल भू राजस्व प्रणाली पर लेख लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मुगल वास्तुकला की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 13वीं से 15वीं शताब्दी तक पूर्वी भारत में क्षेत्रीय शक्तियों के उद्भव की संक्षेप में चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मुगल काल के दौरान भारत के अंतर्देशीय व्यापार पर क्या करना है, चर्चा करना है। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग 18 नंबर तक जो देखे, ये सभी 20 मार्क्स के क्वेश्चन है। कितने मार्क्स के, 20 मार्क्स के। अब हम लोग 10 मार्क्स वाले जो टिप्पणी वाले क्वेश्चन थे, टिप्पणी वाले क्वेश्चन को देखेंगे। 19 नंबर में आपको टिप्पणी वाला क्वेश्चन दिया मैंने, सूफीवाद पर तैयारी कर लीजिएगा। दूसरा है आपका 20 नंबर में महाराष्ट्र में वैष्णव पंथ, इसको देख लीजिएगा। 21 नंबर में आपका लिया है मैंने वस्त्र तकनीकी, इस पर टिप्पणी देना है आपको, तैयारी कर लीजिएगा। इन सभी का क्वेश्चन आंसर आपको पिछले वीडियो मतलब दिसंबर 2024 में करवाया, तो वहां पे भी करवाया है, जून 2025 में भी करवाया, इसे देख लीजिएगा। 22 नंबर में है नयनकार व्यवस्था, ये इस पर टिप्पणी देना है। मनसभा व्यवस्था, इन सभी का आंसर आपको मिल जाएगा मेरा ही चैनल में। क्वेश्चन नंबर 24 में है दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन, अहोम राज्य और सिंध राज्य। तो ये सभी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी आप इनका प्रिपरेशन कीजिए और एग्जाम दिए, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। चैनल में न्यू है, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के पास, जितने भी दोस्त हैं आपके, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट बार, जनरल बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।